इंदौर की जबरन कॉलोनी से 9 दिसंबर 2023 को पुलिस के पास एक फोन जाता है। फोन करने वाला बताता है कि यहाँ एक किराए के कमरे में एक युवती की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, पुलिस सन्न रह जाती है। बिस्तर पर एक 20 वर्षीय युवती की लाश पड़ी हुई थी, जिसके गले पर कैंची धसी हुई थी। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसी कैंची से उस युवती की हत्या की गई है। मकान मालिक को बुलाया जाता है। मकान मालिक बताता है कि 10 दिन पहले ही इस युवती ने कमरा किराए पर लिया था। युवती की पहचान निकिता प्रजापति के रूप में होती है, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाली थी। पता चलता है कि निकिता एक प्राइवेट कंपनी में इंदौर में काम कर रही थी। पुलिस निकिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर इस केस की पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन जांच पड़ताल के बाद ये पता चलता है कि निकिता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर उसके करीब 50,000 से ज्यादा फॉलोवर्स थे। लेकिन समस्या यह थी कि निकिता का फोन गायब था। अब पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कातिल को पकड़ना। पुलिस जांच पड़ताल करती है, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। तो कैमरे में एक युवक नजर आता है जो लगातार निकिता के साथ देखा गया। पड़ोसी भी इस युवक की पहचान कर लेते हैं, लेकिन पड़ोसी ये नहीं बताते कि इस युवक का नाम क्या है। फिलहाल पुलिस निकिता की कॉल डिटेल निकलवाती है और कॉल डिटेल के बाद उस शख्स तक पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस गुना शहर में जाकर के इस युवक को गिरफ्तार करती है। इस युवक का नाम परवीन धाकड़ था। परवीन धाकड़ इंदौर में ही गोदरेज कंपनी, जो अलमारी कंपनी है, उसमें एक ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करता था। अब पुलिस परवीन धाकड़ से पूछताछ करती है। परवीन धाकड़ शुरुआत में तो पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता है, लेकिन कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद परवीन आखिरकार सच उगल देता है। फिर परवीन जो कहानी सुनाता है, उसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परवीन पुलिस को बताता है कि बीते 10 दिन पहले ही, यानी 26 नवंबर को ही उसकी निकिता से पहली मुलाकात हुई थी। दरअसल निकिता ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी परवीन को इंस्टाग्राम पर, और इसी इंस्टाग्राम के जरिए परवीन की पहली मुलाकात निकिता से हुई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद अगले दिन परवीन और निकिता एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और फिर इसके बाद दोनों दोस्त हो जाते हैं। 2 दिन बाद निकिता परवीन को अपने रूम पर भी बुलाती है और लेकर के 28 नवंबर से अगले 7 दिसंबर तक परवीन का निकिता के रूम पर आना जाना लगा रहता है। खुद पड़ोसी भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ, उन्होंने कई बार परवीन को निकिता के रूम पर देखा है। परवीन ने बताया कि 8 दिसंबर की रात भी वो निकिता के साथ उसके रूम पर मौजूद था। परवीन ने बताया कि उस रात हम दोनों ने शराब पी और शराब पीने के बाद जब ज्यादा देर हो गई तो मैं उस रात निकिता के पास रूम पर ही रुक गया। अगली सुबह करीब 4 बजे जब परवीन की आंख खुली तो उसने देखा कि निकिता केवल अंडरगारमेंट में उसके पास सोई हुई है। उसे देख करके परवीन की नीयत खराब हो गई और वो निकिता पर झपट पड़ा। तब तक निकिता का भी नशा उतर चुका था, तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। निकिता ने परवीन से कहा कि अभी हमारी मुलाकात को महज 10 दिन ही तो हुए हैं, मैं भला अपना शरीर कैसे तुम्हें सौंप सकती हूँ, अभी मैं तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं। निकिता लगातार विरोध करती रही, लेकिन परवीन जिद पर अड़ा रहा। इस बार निकिता कहने लगी कि तुम नहीं मानोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। अब परवीन को लगने लगा था कि निकिता हो सकता है शोर न मचा दे। इसको देखते हुए परवीन ने पास ही टेबल पर रखी कैंची उठाई और निकिता पर वार कर दिया। उसने 3 ही वार में निकिता की जान ले ली। निकिता की हत्या करने के बाद परवीन मौके से फरार हो गया और साथ में निकिता का मोबाइल भी लेकर के चला गया। हत्या के बाद परवीन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। वो बचना चाहता था, सोच रहा था कि वो बच जाएगा, पुलिस से उसे कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल ने उसका भांडा फोड़ दिया। उधर पुलिस ने निकिता के शव को उसके परिजनों को सौंपने का प्रयास किया, तो उसके परिजनों ने बदनामी के डर से निकिता के शव को लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार नगर निगम की सहायता से 10 दिसंबर को निकिता के शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस कहानी से हमें एक शिक्षा जरूर मिलती है कि दोस्ती करते वक्त अच्छे से जान पहचान कर लेनी चाहिए।
निकिता शायद परवीन के बारे में अच्छे से पता लगा लेती तो शायद आज जिंदा होती, लेकिन निकिता ने जल्दबाजी में परवीन पर इतना भरोसा किया कि रात में उसे अपने कमरे तक बुला लिया। और यही वजह रही कि आज निकिता इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए द क्राइम के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।